सो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल टू आवर क्लासेस। ये हम लोग का दूसरा क्लास है, तो हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख दे भाई डे टू। देखिए हम यहाँ पे लिख दिया डे 2। ये डे 2 का नोट्स है। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी? माय डियर स्टूडेंट, वक्त के साथ पैसा का वैल्यू चेंज होता है। अगर मैं 1000 रुपया आपको देता हूँ आज, 1000 रुपया देता हूँ 1 साल बाद, फिर 1000 रुपया देता हूँ 2 साल बाद, 1000 रुपया देता हूँ 3 साल बाद, और 1000 रुपया 10 साल बाद। आप खुद से सोच के बोलो, क्या 1000 रुपया आज का जितना स्ट्रांग है, क्या वो 10 साल बाद उतना स्ट्रांग रहेगा? यस और नो कमेंट में लिख के बताइए। क्या 10 साल बाद वो रुपया उतना स्ट्रांग रहेगा, हाँ या नहीं? लिख के बताइए, कमेंट में बताइए। माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि जो पैसा का वैल्यू आज है वही वैल्यू 10 साल बाद नहीं रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, what is actually time value of money? So time value of money reflects the changes in the value of money with the changes in the time period. वक्त के साथ जब पैसा का वैल्यू चेंज होता है, इसे टाइम वैल्यू मनी बोलते हैं। आज से 10 साल पहले 1 रुपया में लोग घूम लेते थे। क्या अभी आप 1 रुपया में घूमोगे? अगर आपको 1 रुपया में दूंगा आप जाओगे? आप तो घर से निकलेंगे भी नहीं, घर से निकलेंगे भी नहीं। अरे भाई, आज तो जब आप स्ट्रीट बेगर को भी अगर आप 1 रुपया देते हो ना, वो भी आपको रिटर्न में मुंह टेढ़ा करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, वक्त के साथ, समय के साथ मनी का वैल्यू चेंज होता है। सो व्हेन यू से टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट सिंपली मीन्स द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद द चेंज इन टाइम। अब मैं इसको पढ़ के दिखाता हूँ कि मैंने नोट्स में क्या लिखा है। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिफ्लेक्ट्स the value of money which changes with the change in time. There are two approach of calculating time value. तो अभी देखो, टाइम वैल्यू का जब आप बात करते हो और इसका प्रैक्टिकल पार्ट में जब आप जाते हो तो 2 ही बात आता है। प्रेजेंट का वैल्यू फ्यूचर में निकालना। आज 100 रुपया लगाए, 5 साल बाद कितना होगा? आज 100 रुपया लगाए, 5 साल बाद कितना होगा? आज 100 रुपया लगाए, 5 साल बाद कितना होगा? जब आप ये निकालेंगे ना, इसको बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। आज का 100 रुपया 5 साल बाद कितना होगा, इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। इस टेक्निक को, द टेक्निक बाय विच वी कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग टेक्निक। अब जिस मेथड से प्रेजेंट के मनी का वैल्यू, मतलब आज का 100 रुपया 5 साल बाद का कितना होगा, आज का 100 रुपया 5 साल बाद का कितना होगा, यह है कंपाउंडिंग टेक्निक। और जब 5 साल बाद का 5000 आज के डेट में कितना होगा, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक। सो व्हेन यू लर्न टू कैलकुलेट the future value of money and the method by which this value is calculated, that is known as compounding technique. और जब आप फ्यूचर के मनी का वैल्यू प्रेजेंट में निकालते हो, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो पहले मैं आपको कंपाउंडिंग पढ़ाने वाला हूँ। अब आइए, इट इज़ द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। चलिए टिक मार दिए। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है, देखिए, A = P 1 + I होल टू दी पावर n। अच्छा, तो P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा, तो 1 का मतलब, अरे भाई 1 का मतलब 1 होता है, 1 का मतलब 1 होता है, 1 का मतलब 1 होता है। और R का अच्छा, I का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप R भी लिख सकते हो, अलग अलग किताबों में अलग अलग सिंबल का इस्तेमाल किया गया है, बट माय डियर स्टूडेंट मीनिंग तो सेम होगा। और N का मतलब होता है टाइम, नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट इज पेड, जितना बार इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा है उसको N से हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं। चलिए एक छोटा सा सम्स मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज मतलब मान लीजिए विमल वॉन्ट्स टू नो, विमल जानना चाहता है। विमल कौन बोली? तो अजय देवगन वाला विमल का बात नहीं हो रहा, वो तो बेटा गुटखा खोर। वहाँ पे अजय देवगन वाला विमल का बात नहीं हो रहा, गुटखा वाला विमल का बात नहीं हो रहा बाबू। बोला सपोज विमल वॉन्ट्स टू नो हाउ मच ही विल गेट आफ्टर 3 years if he invests 1000 at the rate 5% पर इंटरेस्ट। 5% इंटरेस्ट के दर से अगर आप पैसा लगाते हो तो बताइए ना, 3 साल बाद कितना होगा? चलो थोड़ा बैक करते हैं। देखिए हटा दिया, अरे बाबा रे, हट गया। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का 1000 रुपया 3 साल 5 साल बाद का कितना होगा? तो माय डियर स्टूडेंट, आज का 1000 रुपया 5 साल बाद कितना होगा? सबसे पहले आप फॉर्मूला बैठा लेंगे। A = P 1 + I होल टू द पावर n। P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, आपने लगाया कितना था? 1000। 1 का मतलब 1, I का मतलब क्या? 5। सर 5, अरे भाई 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 आएगा। इसीलिए देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं बाबा, फिर आप लोग बोलने लगोगे, चिल्ला करने लगोगे ना, वो अच्छा नहीं लगेगा। 5 / 100, तो 5 को जब आप 100 से डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.05। देखिए समझ गया ना, 5 / 100 0.05, तो 1 + 0.05 होल टू दी पावर 3। अब 1.05
होल टू द पावर 3 का वैल्यू जब आप निकालते हो तो वैल्यू आता है 1.1025। तो 1000 को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1.1025 से तो फाइनली आंसर आता है 1102 रुपया 5 पैसा। 1102 रुपया 5 पैसा। माय डियर स्टूडेंट, सवाल ये है कि 1102 रुपया 5 पैसा का मतलब क्या होगा। मतलब आज अगर मैं 1000 लगाता हूँ ना और 5% अगर मार्केट में इंटरेस्ट होता है ना तो 3 साल बाद मुझे कितना रुपया मिलेगा? तो 3 साल बाद मुझे मिलेगा 1102 रुपया 50 पैसा 5% इंटरेस्ट के हिसाब से। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने 1100 रुपया का 1000 रुपया का फ्यूचर वैल्यू निकाल लिया। 1000 रुपया का हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू निकाल लिया कि अगर 1000 रुपया आज लगाएंगे तो 3 साल बाद वो कितना होगा। 3 साल बाद वो होगा 1102 रुपया 5 पैसा। 1102 रुपया 5 पैसा। बात समझे बाबू? इस तरह से वैल्यू हम लोगों ने निकाला। अब चलो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। आइए एग्जाम्पल 2। अब आप चाहो तो एग्जाम्पल 2 ट्राई कर सकते हो। मैं चारों एग्जाम्पल खुद से बताता हूँ, फिर मैं आपको सम्स भेजूंगा, आप बना के मुझे भेजना। एग्जाम्पल 2 में आइए। कंप्यूट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹1000 एट 12% पर एनम आफ्टर 2 years। अभी देखो, आप एक चीज़ सोचते होंगे कि भैया ये जो इंटरेस्ट का रेट हम लोग निकाल रहे हैं, क्या हम लोग को खुद से निकालना पड़ेगा? क्योंकि उसमें कैलकुलेशन इशूज़ होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जब आपको मैं यूनिवर्सिटी वाला सम्स करवाऊंगा, आप देखोगे कि उसमें जो वैल्यू है ना, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले कंप्यूट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹1000 एट 12% पर एनम आफ्टर 2 years। तो मैंने फॉर्मूला को अप्लाई किया। ए के जगह पे, पी की जगह पे मैंने 10,000 बिठा दिया। चलिए भाई, मार्कर साहब आइए। अच्छा, ब्लैक मार्कर यूज़ करें, बच्चे लोग बोल रहे, चलो भाई ब्लैक मार्कर यूज़ कर देते हैं भाई। रेड मार्कर, चलो ठीक है, रेड मार्कर ठीक है। थिकनेस थोड़ा कम कर दिए। अरे वाह, आइए रेडी। देखिए, a इक्वल टू P1 + I होल टू द पावर n। यहाँ पर P का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर P का मतलब हो गया आपका 10,000 रुपीज़। यहाँ पर I का मतलब क्या हो गया? I का मतलब हो गया 12% है। 12 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो इट विल कम 0.012 आ गया। उसका होल स्क्वायर करना है क्योंकि 2 बार पेमेंट हो रहा है। तो अगर आप 10,000 देखो, ये जो वैल्यू आया ना 1.1 + 012, ये जो वैल्यू आपका आया है 1 + 012, उसका स्क्वायर करके आप निकाले तो 1.2544 आ रहा। माय डियर स्टूडेंट, ये जो वैल्यू आ रहा है ना 1.2544, ये आपको क्वेश्चन में दे देगा वो लोग। क्योंकि एग्जाम में लोग तो एग्जाम में वैसे अभी हम लोगों ने खुद से कैलकुलेट कर लिया, बट एग्जाम में वो लोग आपको ये वाला वैल्यू दे देंगे, बस आपको फॉर्मूला में बैठा देना रहेगा। ये जो 1.2544 आप देख रहे हो, ये वाला वैल्यू मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ। 1.2544 वाला जो वैल्यू है वो आपको लोग को वो लोग दे देगा। वैसे जब हम लोग क्लास में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैं एन्युटी टेबल भेजता हूँ। मैं आपको अभी ये टेबल भेजूंगा, उस टेबल से वैल्यू खोज के आपको बैठा के सम सॉल्व करके मुझे भेजना है। वैसे जो फाइनल एग्जाम आप देने जाएंगे वहाँ पे वो लोग वैल्यू निकाल करके दे देते हैं। बस आपको वैल्यू बैठाना है और यू विल गेट द आंसर्स। दैट्स सेट। इतना ही करना आपको। वैल्यू बैठाएंगे, यू विल गेट द आंसर। वेरी इजीली विल गेट द आंसर। तो 10,000 इंटू 1.2544 तो आ गया 12,544। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब आपको, बात को समझिए, जब आपको 2 साल का 3 साल का इंटरेस्ट निकालना रहेगा तो आप कैलकुलेटर से इजीली निकाल लेंगे। बट अगर मान लीजिए 25 साल का इंटरेस्ट निकालना है, 26 साल का इंटरेस्ट निकालना है, तो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट माय डियर स्टूडेंट। तो ये सम्स आप खुद से भी निकाल करके पहले देख के फिर हमारे सॉल्यूशन से मिला सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 में, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1000 केप्ट इन बैंक। ये बैंक पेज इंटरेस्ट 6% पर एनम बाई एनुअली। बाई एनुअली का स्पेलिंग गलत है, BI होगा, बाई एनुअली। हाउ मच विल बी द वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सर, ये बाई एनुअली क्या होता है? तुम लोग पढ़े नहीं कभी? अरे बाबा, बाई एनुअली मतलब हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार, साल में 2 बार, साल में 2 बार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में ना फॉर्मूला को हम लोगों ने थोड़ा मॉडिफाई किया। कितना मॉडिफाई किया? थोड़ा सा। देखिए, A इक्वल टू P प्रिंसिपल अमाउंट 1 + I डिवाइडेड बाय M। I मीन्स इंटरेस्ट का रेट। इंटरेस्ट का रेट कितना है भाई? 6। देखो यहाँ पे 6/100 किया, 0.06 आ गया, डिवाइडेड बाय M। M मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स यू आर मेकिंग द पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। मतलब पूरा साल में कितना बार पेमेंट करेंगे। अगर हम 6% को इंटरेस्ट दे रहे हैं तो 2 बार इंटरेस्ट देंगे, तो 0.06 डिवाइडेड बाई 2 तो आ रहा है 0.03। एंड ऊपर में भी देखो M इंटू M। N मतलब कितना बार, कितना साल का है। तो देखिए
ये 2 साल का है, और M मतलब कितना बार पेमेंट करेंगे, 2 बार करेंगे। तो पूरा अगर आप ठीक से देखोगे तो पूरा 2 साल में 4 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो वहाँ पर हमने बैठा दिया 2 × 2 4। तो अब हमको क्या चाहिए, अब हमको 1000 का 1.03 मतलब हमको 3% का इंटरेस्ट चाहिए। 3% इंटरेस्ट हो गया, 1.03 का 4 साल बाद का वैल्यू कितना होगा, 1.03 हो गया। ये 1.03 का 4 साल बाद का वैल्यू कितना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इसके लिए आप जो टेबल है, टेबल से आप डायरेक्ट हेल्प ले सकते हो। टेबल में आपको वैल्यू मिलेगा 1.03 का 4 साल बाद। जब आप टेबल में देखोगे तो वैल्यू दिया हुआ रहेगा 1.126। वो टेबल मैं आपको थोड़ी देर में भेज देता हूँ। तो 1000 इंटू 1.126, तो फाइनली आंसर कमिंग इज 1126। मतलब अगर आप 1000 रुपया लगाते हो, 6% अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, अगर आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है, तो 2 साल के बाद आपको 1126 रुपया मिलेगा। ठीक है बाबू। अब आइए, अभी अगला सम्स मैं करके देखता हूँ। इफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन अ डिपॉजिट ऑफ 1000 एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट एट एन एनुअल इंटरवल ऑफ 6 months, देन हाउ मच विल बी द वैल्यू एट द एंड ऑफ 4th ईयर। सेम कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला देख लीजिए, A = P 1 + I/m होल टू द पावर m × n। अभी मैंने 1000 बैठा दिया 1। अभी देखो 06 कैसे आया, समझ गया ना, 6 डिवाइडेड बाय 100, तो यू विल गेट 0.06 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 बार पेमेंट होगा। तो 2 × 4 साल बाद है ना, तो 2 × 4 m × n किया मैंने, तो 8 आया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको 3% इंटरेस्ट का वैल्यू चाहिए 8 साल बाद का। अब 8 साल का वैल्यू निकालना कैलकुलेटर से तो उतना ईजी नहीं है, तो उसके लिए आप एन्युटी टेबल देखेंगे, टेबल का हेल्प लेंगे। टेबल में आपको वैल्यू मिलेगा 1.267। तो फाइनली आंसर आएगा 1267। ठीक है बाबू, 1267। तो फाइनली अगर हम 1000 रुपये जमा करते हैं, 6% इंटरेस्ट से जमा करते हैं, और अगर आपको हाफ ईयरली पैसा मिलता है, तो 4 साल बाद इंटरेस्ट का वैल्यू होगा, 4 साल बाद उस डिपॉजिट का वैल्यू होगा 1267 रुपया। आई होप आप समझ गए होंगे। सारे सम्स को आप कॉपी करिए, मैं आपको टेबल भेजता हूँ। टेबल से इंटरेस्ट रेट कैसे खोजा जाता है वो मैं आपको पहले ही बना के भेज देता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।